गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एस के विक्रांत। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को BACB क्लास 12 2022 में इंग्लिश का पेपर में 100 में 100 मार्क्स कैसे लाना है, मैं इसके बारे में बताने आया हूँ। आप अगर चाहते हैं कि 100 में 100 नंबर मेरा आ जाए तो 100 में 100 नंबर लाने के लिए आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान देना होगा, किस प्रकार से एग्जाम में जो मिला हुआ पेपर है ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का, कौन कौन सी बातों को ध्यान रखकर आपको क्वेश्चन बनाना होगा, मैं इन सभी बातों पर डिस्कस करने आया। आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का है और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव का है। अब हम चाहते हैं कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव का नंबर आ जाए, तो ये 50 में 50 ऑब्जेक्टिव का नंबर लाने के लिए आपको बस ध्यान देना है कुछ बातों को, कुछ स्टेप्स को, जिससे आपका गलत होने वाली जो संभावनिक क्वेश्चन है उससे आप बच सके और जितना ज़्यादा सही हो सके उसे हम चुनें। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन है और बनाना है कितना, 50। 100 क्वेश्चन है, बनाना है कितना, 50। अब 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन बुक का और 60 क्वेश्चन ग्रामर का। 40 क्वेश्चन बुक का और 60 क्वेश्चन ग्रामर का। अब हमको बनाना है 50, टोटल है 100 क्वेश्चन, 60 ग्रामर और 40 बुक। अब बनाना है 50। तो ध्यान देना है, देखना है कि बुक में 40 क्वेश्चन जो दिया है, क्या हम उस 40 में से 40 का जवाब जानते हैं? अगर आप 40 में से 40 का आंसर जानते हैं तो सबसे पहले 40 को बना दीजिए। अगर 40 में से आप 35 जानते हैं तो सबसे पहले 35 ही बनाइए। अगर 40 में से आप 30 जानते हैं तो सबसे पहले 30 बनाइए। यानी जितना ज्यादा आंसर ऑब्जेक्टिव में हम बुक का जानते हैं, हम सबसे पहले उसी को बनाएंगे। और अगर यहां हम 30 का जवाब एकदम सही दिए तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में लाने के लिए हमें 20 और चाहिए। अब आप ग्रामर सेक्शन में जाइए, 60 क्वेश्चन मौजूद है आपके पास। एक साल की तैयारी में 60 में आप 20 नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप बिल्कुल मेहनत कर रहे होंगे, बिल्कुल प्रतिदिन पढ़ रहे होंगे, तो बिल्कुल आपका 60 में से 20 तो पक्का बनेगा। अगर यहां हम 35 बनाते हैं तो यहां 15 बनाएंगे, अगर यहां हम 40 बनाते हैं तो यहां 10 बनाएंगे। लेकिन याद रखना, कंफ्यूजन जिसमें रहे, जिसमें डाउट है, लग रहा है कि आंसर कल याद देंगे तो कट जाएगा नंबर, गलत है, एकदम नहीं बनाइए उसको, क्योंकि आपके पास 60 है। अच्छे से बढ़िया से पढ़िए पहले 60 क्वेश्चन को और नीचे 40 को। तो पहले तो 40 में से देखेंगे कितना हमसे ज्यादा बन जाएगा। इसको बनाने के बाद में जो बचा वो ग्रामर सेक्शन में जाके चुन चुन के कलियाना है एकदम, यानी रंगना है। अब उसके बाद में जब हम ये दोनों सेक्शन से निकलेंगे तो मेरे पास आएगा एक नया और क्वेश्चन, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव कहेंगे। अब सब्जेक्टिव सेक्शन में आपके पास जब तक के एबिलिटी नहीं है, आप बढ़िया से हर ग्रामर के चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, बुक के चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, तो आप 2 पेज से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। आपसे 2 पेज से ज्यादा इंग्लिश लिखाने वाला नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ढंग से हर चीज को पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जय श्री राम का नाम लेके मार देंगे, सब्जेक्टिव में कलम चलाना पड़ता है। इसलिए ध्यान से हर चीज को समझिए। और अभी भी समय है, 10 दिन 5 दिन जो भी है, मेहनत करके आप अपने आप को इंप्रूव कीजिए, क्योंकि ज्ञान रहना एक अलग बात हो जाती है और एग्जामिनेशन में बैठकर नंबर को अधिक से अधिक लाना ये कला की बात है। अब कोई बच्चा देखिए इसमें दम लगाएगा कि सर हम एकरे में 40 को बनाएंगे, इधर 10 को बनाएंगे। मारो, बनाओ 40 को, 20 को गलती ये हो जाएगा।
अरे भाई तुमको दिया है एग्जाम 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जिसमें 50 बनाना है, मौका का फायदा उठाओ ना तुम ज्ञानी है तो तुम्हारा ज्ञान कौन ले लेगा? कोई नहीं लेगा। मौका का फायदा उठाइए। यहां पर मौका का फायदा उठाने के बाद आइए सब्जेक्टिव सेक्शन में। सब्जेक्टिव सेक्शन में ऐसे आपके पास है 8 नंबर का। कोई टॉपिक अगर दिया हुआ है उस टॉपिक को बढ़िया से समझ लीजिए, और ऐसे लिखने का कुछ स्टेप है वो हम डिस्कस कर चुके होंगे, उन सभी पर चर्चा हम कर दिए हैं। अगर कुछ बच्चे जो हमसे नहीं पढ़े हैं उनको दिक्कत है, परेशानी है, तो आप 2, 3, 4, 5 ऐसे जो है प्रीवियस ईयर का देख लीजिए कि किस प्रकार का है, और नेट पर सर्च मारकर आप स्टेप को समझिए कि किस प्रकार से ऐसे लिखा जाता है। ऐसे लिखने की एबिलिटी को बढ़ाइए, क्योंकि आपको वहां मिल रहा है 8 नंबर, और 8 नंबर में 8 नंबर को पाने के लिए कम से कम आपको 250 से 300 शब्द तो पहुंचाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद में एक्सप्लेन भी लिखने की तरीका है, ढंग से एक्सप्लेन कैसे लिखा जाएगा, इन सभी तरीकों को सीखिए। सबसे पहले तो कहां से लिया गया है वो बताइए, वो लाइन का मतलब, पोएट कौन है ये बताइए, या ऑथर जो भी है वो बताइए, फिर वो लाइन का मतलब क्या है वो बताइए। तो स्टेप ध्यान देना है। 4 नंबर का आपको यहां पर दिया जा रहा है। 4 नंबर का आपका अप्रोच सेक्शन से ऐसे पूछेगा, और 4 नंबर का आपका पोएट्री सेक्शन से ऐसे पूछेगा, एक्सप्लेन पूछेगा। 4 नंबर से अप्रोच सेक्शन से, और 4 नंबर का पोएट्री सेक्शन से। लेकिन आपको 3 ऐसे यहां भी दिया हुआ रहेगा, 3 एक्सप्लेन यहां भी दिया है और 3 एक्सप्लेन यहां भी दिया है। इस 3 में से एक बनाना है, और ये 3 में से एक बनाना है, यहां भी चॉइस है। ऐसे 5 दिया रहेगा, 5 में से आपको एक पर लिखना है, यहां भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट, जिसके बारे में आपके पास ज़्यादा ज्ञान हो, जिसके बारे में आप ज़्यादा लिख सकते हैं, ढंग से लिख सकते हैं, डेटा बढ़िया दे सकते हैं, आप उसी पर लिखिए। फिर उसके बाद में लेटर एकदम आराम से लिखा जाएगा, स्टेप इसका आपको पता होगा। आप बचपन से लेटर लिखते आ रहे हैं, क्लास में स्कूल में टीचर लोग सिखाते हैं, 12th क्लास में भी जहां पढ़े होंगे वहां टीचर सिखाए होंगे। एकदम ले लीजिए 5 में 5 नंबर, भाई छोड़िए नहीं, 5 में 5 एकदम दे दो। फिर उसके बाद में आइए क्वेश्चन आंसर में भी आपको ध्यान देना है। आपके बुक में ऐसे दिया हुआ है, स्पीच दिया हुआ है, स्टोरी दिया हुआ है, तो ऐसे सेक्शन में देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे कौन है। स्पीच में तो 2 ही गो स्पीच है, दोनों स्पीच को बढ़िया से देखिए। स्टोरी सेक्शन में देखिए कि कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, किसमें ज़्यादा डेटा दिया हुआ है। तो इस सभी पर आप क्वेश्चन आंसर ध्यान देकर याद कर सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर पूछता है, 5 क्वेश्चन आंसर आपको बनाना होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर आता है, 5 बनाना होगा, 10 नंबर आपको मिलेगा। 2 नंबर का 5 क्वेश्चन आएगा, आपको 10 नंबर मिलेगा, आपको उसको बनाना है। फिर उसके बाद में देखिए सबसे बड़ा कुबेर का खजाना है नंबर का, वो 6 नंबर वाला है। इसमें आपको 7 क्वेश्चन दिया जाएगा, 7 नहीं 6 नहीं 7 ही है, 7 क्वेश्चन दिया जाएगा, ABCDEF कर। अब देखिए 6 ही है भाई, ABCDEF 6 सेक्शन इसमें दिया जाएगा। और ये 6 सेक्शन में आपको इस बात को ध्यान देना है कि किसको बनाए या किसको ना बनाए। तो कैसे चुनिएगा आप, हम बता देते हैं आपको। इसको चुनने के लिए पहले तो आप ये जानिए कि 6 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको कितना का जवाब देना है। तो भाई 6 गो क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन में आपको 3 गो बनाने हैं। 6 क्वेश्चन में क्या गो बनाना है, 3 गो। और 1 को बनाने पर कितना नंबर, 5 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन, अब बनाना है 3 गो, मिलेगा 15 नंबर। अब 6 गो दिया हुआ है, 3 गो बनाना है, 15 नंबर लाना है। तो कैसे बनेगा भाई, तो देखिए एकदम चुन लीजिए। कोई लड़का बा तो समरी लिखेगा, अरे भैया ना लिख समरी, ना लिख,
तुम्हारे पास बहुत ऑफर है। देखिए ऑफर क्या है, मैच द पोएट नेम करो ना, नंबर ना लो। ज्ञान तो तुम्हारे पास है, ये हम समझ ही रहे हैं। नंबर लो, नंबर एक मैच द पोएट कर दो 5 नंबर, अब मैच द पोएट कर दो 5 नंबर, तब 5 दूना 10 नंबर। अब बच गया कितना नंबर? 5 नंबर। अब 5 नंबर आओ कैसे आएगा? स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर बना दीजिए। हम नहीं लिखेंगे समरी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर बना दीजिए। तो 5 दूना 10 मैच द पोएट नेम से मिल गया। अब 5 नंबर मिल गया स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। अब कोई लड़का देखिए एकदम रटले होगा, समरी लिखेंगे समरी लिखेंगे, बेचैनी डर ले तुमको। नंबर उठाना है, नंबर। ज्ञान तो ले ही लिए हैं हम लोग 1 साल पढ़कर, अभी नंबर उठाने की रणनीति तैयार करो, वहीं हाथ लगाओ जिसके बारे में तुम्हें जानकारी है। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद में देखिए 6 नंबर का काम कंप्लीट कर लिए। अब 6 नंबर के काम कंप्लीट करने के बाद 7 नंबर में एगो प्रेसेस आता है, एगो पैसेज आता है। तो प्रेसेस को तो हाथ ही नहीं लगाना है, पैसेज पर हाथ लगाना है। यानी हमको पैसेज बनाना है, संक्षेपण पर दिमाग नहीं लगाना है। उसमें रिस्क है, नंबर कट सकता है, लेकिन इसमें रिस्क नहीं है, नंबर नहीं कटेगा। ऊपर से खोजना है, कुछ साइनो इंटो रहेगा उसको खोजना है, आंसर मार देना है, कुछ क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर मार देना है। ओवरऑल आपको 100 नंबर में 100 नंबर कैसे आएगा इसकी जानकारी हम दिए। हम बोले कि बुक में 40 ऑब्जेक्टिव, ग्रामर से 60, तो बुक वाला सबसे पहले जितना ज्यादा आता है आपको पहले वही बनाइए। अब बच गया 50 पुराने के लिए, तो ग्रामर में से उठाइए, तो हो गया टोटल 50। सब्जेक्टिव सेक्शन में आपको हर चीज का जवाब बढ़िया से लिखना है, शब्दों का दायरा कंप्लीट करते हुए। 4 नंबर के है तो 120, 100 से 120 वर्ड में लिखिए, 100 से 120 वर्ड में। 8 नंबर के है तो कम से कम तो 250 शब्द में लिखिए आप। ये सब दायरा कंप्लीट करिए। यहां देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर है, ये हमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, दिमाग एकदम नहीं लगाना है भाई। कहे कि मैच द पोएट में क्या वर्ड हम लिखेंगे, मैच करना है, मैच मैच, यहां भी मैच करना है, मैच कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए 5 नंबर देगा तो थोड़ा आपको सिस्टम तैयार करना है। 120 से 140 वर्ड में यहां लिखिए आप। अब कहिएगा सर ये 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, एकरा में केगो लिखे, कितना वर्ड लिखे? तो 40 से 50 शब्द, 40 से 50 शब्द बहुत है। यानी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर 5 को बनाना है, तो जितना क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे 40 से 50 शब्द में जवाब देंगे। तो इस सब सिस्टम को आप तैयार करके बढ़िया से सिंसियर होकर एग्जाम में जाइए। 100 में 100 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सुंदर सुंदर एकदम बढ़िया से लिखिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके एग्जामिनेशन का, आने वाले जो एग्जामिनेशन है, इसके लिए मैं आपको शुभकामना देता हूं। आपका सफल हो, आप जो भी लक्ष्य लिए हैं वो लक्ष्य आपका सफल हो। जो भी टारगेट आप रखे हैं, जितने नंबर लाने का, भगवान आपको उस लक्ष्य पर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।